हाउस नंबर 7 में आते हैं और यहाँ पे सूर्य शुक्र युति होती है, तो शुक्र यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ये तो शुक्र का घर खुद ही है, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे सूर्य का घर था, सूर्य स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे शुक्र स्ट्रांग हो गया। अब मैलिफिक इफेक्ट जो है यहाँ पर सूर्य शुक्र युति का काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। हाउएवर सन की प्रेजेंस से ईगो क्लैशेस बनी रहेगी और एमिनेंट रहेंगी विथ लाइफ पार्टनर। सन यहाँ पर बैठा हुआ है, सन तो जब भी आप जानते हैं 7th हाउस में बैठता है तो ईगो प्रॉब्लम देता है, डिस्प्यूट देता है अपने लाइफ पार्टनर से, ठीक है। और यहाँ पर बीवी बहुत अच्छी होगी। कॉज ऑफ व्हाट, मतलब चंद्रमा की वजह से, यहाँ आर्टिफिशियल चंद्रमा आ गया है ना, तो बीवी यहाँ पर बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी, चरित्रवान होगी। और दूध दही वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब एक से ज़्यादा लव या एक से ज़्यादा बीवी का यहाँ पे फिर से प्रावधान होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आप जो है एक बिजनेस पर्सन हो, एक बहुत ही अच्छे बिजनेस पर्सन हो, क्योंकि ये लिक्विड कैश का भी घर है, तो यहाँ पर आपको लगातार लिक्विड कैश मिलता जाता है। और आप अपनी बीवी से जितना भी यहाँ पर प्रेम करेंगे उतना आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। ये यहाँ की एक रेमेडी है। और आप औरतों के थ्रू अर्न कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या औरतों से रिलेटेड काम कर कर भी आप अर्न कर सकते हैं। लव मैरिज इज़ वेरी मच पॉसिबल ओवर हियर। और आपके मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स होंगे और ह्यूज डेली कैश फ्लो आपके यहाँ किसी न किसी रूप में आता रहेगा। अच्छा, या तो अब आपका हस्बैंड बहुत अच्छा होगा या इनकम बहुत अच्छी होगी, ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और आप किसी भी टाइप के पार्टनरशिप में सफल होंगे और डोमिनेट करेंगे। वो आपको चीट ना करें, लेकिन आप उनको चीट कर सकते हैं, आप करिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अच्छा है पार्टनरशिप के लिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, हाउस नंबर 8 में जल्दी से आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य शुक्र की युति हुई है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हाउस नंबर 8 है, होता किसका है? ये हाउस ऑफ डेथ है, स्वरोज है, डिप्रेशन है, लॉन्ग इलनेस है, डीप स्टडी है, ससुराल है, टॉयलेट है, अकल्ट साइंस है, शमशान है, अकेलापन है, हिडन है, सीक्रेट है। सूर्य शुक्र यहाँ पर सीक्रेट लव अफेयर्स दे देते हैं, और विच आर गेटिंग एक्सपोज ड्यू टू सन, ठीक है। सन की रोशनी में ये सूर्य शुक्र अफेयर्स जो है ये आपके एक्सपोज हो जाते हैं, तब आपको हानि होती है, आपकी मान हानि होती है, बदनामी होती है, और यहाँ पर आपकी इनकम भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, हेल्थ इश्यूज मिलते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज मिलते हैं, रिलेशनशिप विद ससुराल स्ट्रेन्ड हो जाते हैं। वाइफ जो होती है यहाँ पर आपकी ओझा तांत्रिक जैसी होती है, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, और ये सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है, टैरो कार्ड रीडर, ये सब वो करती भी है, और हीलिंग वीलिंग ये सब चीज़ें वो करती यहाँ पर दिखाएगी। ओझा तांत्रिक जैसी स्थिति हो जाती है उनकी। और हाउस जो है पूरा डेकोरेटेड होता है, कैसे, जैसे कि कोई टेम्पल उम्पल हो, चुन्नी, माता की फोटो, माता का भजन, ये सब चीज़ें होने लगती है सूर्य शुक्र युति की 8th हाउस में आने पर। मदर को जो है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिफिशियल चंद्रमा बन रहा है, तो मदर को काला जादू आता है, और मदर इनकी काला जादू करने वाले तांत्रिक ओझाओं के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी करती होगी, और इनकी भलाई के लिए यहाँ पर वो पूजा पाठ भी कराती होगी, मतलब काला जादू भी कराती होगी, ताकि आप जो है वो लाइफ में ऊपर उठ सकें। यहाँ पे चामुंडा माता की पूजा करने पे विशेष फल प्राप्त होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लौम हों क्लीं जुम स ज्वाला ज्वाला जला 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 प्रज्वला प्रज्वला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वाला हम संबलम शंपट स्वाहा जैसी स्थिति होगी, ठीक है। तो ये माता की पूजा करने पे आपको विशेष फल प्राप्त हो सकता है। तो माता की पूजा करने से आपको विशेष फल मिलेगा। और ये तो आप याद रखिए कि आपकी माता जी भी इन सब फील्ड्स में इन्वॉल्व होंगी, और वो भी तांत्रिक लोगों के साथ उठना बैठना और उन्हीं तरह की चीज़ें करना, ये सब उनके नेचर में होगा, और ये इस फील्ड में बहुत ज़्यादा महारत भी हासिल करी होंगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँ, डेथ बाय फायर ऑफ वाइफ इज सीन ओवर हियर, कि यहाँ पर बीवी की मृत्यु जलकर हो सकती है, और शायद इसीलिए आपका ससुराल आपके अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि 8th हाउस किसका है? ससुराल का है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि ये डिप्रेशन के हाउस में आपका पार्टनर जल कर ना मर जाए, ठीक है, किसी कारण से, शुभ होकर, किसी भी वजह से। अब हाउस नंबर 9 में आते हैं और जहाँ पे सूर्य शुक्र की युति होती है, तो यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट देता है, धन संबंधित और धर्म संबंधित। यहाँ पर ये फादर से भी संबंधित होता है, तो सूर्य की शक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे पिता आपके डोमिनेंट हो जाते हैं, सूर्य बिकम्स डोमिनेंट। शुक्र यहाँ पर आपको
हमेशा ऐसा इंटरेस्ट देगा कि आप पार्टनरशिप करें या किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं आउटसाइड योर कम्युनिटी, लैंग्वेज, और मतलब जो आपकी रिलीजन हो उससे भी बाहर, ठीक है। धर्म विरोधी काम यहाँ पर कराने लगता है शुक्र, गुरु के एकदम विपरीत। आपको ऐसे लोग पसंद आने लगते हैं जो आपकी कम्युनिटी से नहीं है, आपके सेम कास्ट से नहीं है, और यहाँ पर आपके हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशन बन सकते हैं एल्डर्स से। ये डिपेंड करेगा कि शुक्र यहाँ पर कितना पावरफुल है, क्योंकि शुक्र क्या किसका है, गुरु का एनिमी है। तो यहाँ पर अगर सूर्य स्ट्रांग हो तो फिर रिलेशनशिप विद एल्डर्स खराब नहीं होते हैं, पर अगर यहाँ पे सूर्य स्ट्रांग हो तो रिलेशनशिप विद एल्डर्स नहीं खराब होंगे। पर अगर यहाँ पर शुक्र की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई तो फिर रिलेशनशिप विद एल्डर्स रिगार्डिंग मैरिज विद समवन फ्रॉम आउटसाइड कम्युनिटी इज सीन हुआ ही है। किसी मतलब दूसरी कम्युनिटी के बंदे के साथ भाग जाना, या अपने माँ बाप और पुरखों के जो ट्रेडिशंस हैं उनके अगेंस्ट काम करना, ये यहाँ पर दिखाता है। पर यहाँ पर मनी के लिए ये प्लेसमेंट बहुत ही पॉजिटिव है और भर भर कर पैसा देता है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि गुरु और शुक्र की भी यहाँ पर देखी जा रही है स्थिति, तो आपके जो बच्चे होंगे ना वो आपकी सुनेंगे नहीं, और यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि हस्बैंड का लॉस हो जाए और पैसे का भी लॉस हो अगर सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो। आर्टिफिशियल चंद्र यहाँ पर जो बन रहा है ये पॉजिटिव साइन देता है प्रॉपर्टी और फिक्स एसेट्स के लिए। गवर्नमेंट फेवर्स देता है अगर सूर्य स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट फेवर नहीं देता है अगर शुक्र स्ट्रांग है, क्योंकि फिर इलीगल काम आप करने लगते हैं पैसा कमाने के लिए। इनकम और वाइफ दोनों में से एक ही सर्वाइव करती है ऐसी सिचुएशन में, या तो इनकम मिल जाएगी या फिर आपकी वाइफ मिल जाएगी। अब हाउस नंबर 10 में आते हैं और यहाँ पे सूर्य शुक्र की युति होती है तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है और पॉजिटिवली रिजल्ट्स देता है। किसमें? प्रोफेशन के हाउस में। क्यों? यहाँ पर एनर्जी किसकी है? शनि की है, और यहाँ पर एनर्जी किसकी आई है? सूर्य और शुक्र की आई है। तब यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट फेवर्स, और आप फेमस हो जाते हैं, फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जाने का यहाँ पे चांस खुल जाता है। आपको खुले कपड़ों का काम करना चाहिए, ठीक है, ओपन क्लॉथ का आपको काम करना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपको मिल सकती है। यहाँ पे सीईओ आप हो सकते हैं किसी कंपनी के, बड़ी कंपनी के। आपका यहाँ पे राजयोग है, आईएएस जैसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक और इंडिकेशन है कि यहाँ पर माता आदि शक्ति चामुंडा माता दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र करने से आपको रियल एस्टेट की लाइन में बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, एकदम पप्पी लेने वाला फल मिलेगा। मंत्र तो आपको याद ही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम पट स्वाहा। ये मंत्र पढ़ने से आपको रियल एस्टेट के और 4th हाउस से रिलेटेड फायदे अपने आप ही मिलने लगेंगे। पर यहाँ पे डिफिकल्टी होगी आपके फादर के साथ, ठीक है। पिता के साथ आपके कुछ न कुछ इश्यूज ज़रूर बनेंगे, क्योंकि शुक्र जो सूर्य है वो शनि के घर में आया हुआ है, और पिता पुत्र भयंकर दुश्मनी हमें पता ही है। तो फादर के साथ प्रोफेशन में कोई इशू हो सकता है। शुक्र यहाँ पर अगर अच्छा है तो ये आपको इमेंस शक्ति देता है बेड में। आप बेड में एकदम सुपरमैन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ स्पर्म काउंट की कमी दे रहा था, और यहाँ पर ये सूर्य शुक्र की युति बिजनेस में बैठकर आपको इमेंस सेक्सुअल पावर दे देता है। दूसरा, आपको लेट मैरिज देता है। आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है मैरिज में, आपको अपने काम में इंटरेस्ट होता है। काम आपका होता रहे तो आप सब कुछ ठीक है, चाहे मैरिज हो चाहे ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि आपकी लाइफ में एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, मतलब प्रोफेशनली फील्ड से आपके औरतें आपको मिलती ही रहती हैं, ठीक है, आदमी आपको मिलते ही रहते हैं। तो आपको ज़रूरत ही क्या रहती है अपने किसी लाइफ पार्टनर के लिए। इसीलिए आपका इंटरेस्ट मैरिज से ख़त्म हो जाता है और इस मैरिज इंस्टीट्यूशन को आप एकदम बकवास समझते हैं। और यहाँ पर आप डील कर सकते हैं इंटीरियर डेकोरेशंस में। आप इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके के डेकोरेटर हो सकते हैं, उसमें आपको अच्छा फल मिलेगा सूर्य शुक्र की युति में इन 10th हाउस। वर्क रिलेटेड टू डेकोरेशन इज़ वेरी गुड, ठीक है। जैसे कि शादी में या कहीं पे भी डेकोरेशन करना हो तो ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे रिजल्ट देता है। और यहाँ पर आप दूसरों के लिए घर बनाएं और उन्हें बेचें तो भी ये आपको अच्छा फल देगा।
और आपको यहाँ पर औरतों के थ्रू पैसा ज़रूर मिलता है, किसी न किसी रूप से आप औरतों के काम से जुड़े होते हैं या औरतों के थ्रू आपको हेल्प मिलती ही रहती है। अब यहाँ हाउस नंबर 11 में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि शनि के घर में सूर्य शुक्र फिर आए हुए हैं। इस बार तो ये इच्छा पूर्ति के घर में आए हुए हैं। तो हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट के अंदर अगर सूर्य और शुक्र आकर बैठे हुए हैं तो ये फिर आपको फेवर देगा, किससे? फादर से देगा, बॉस से देगा, ससुर से देगा, और औरतों से तो देगा ही देगा। नेटिव जो होता है उसके औरतों मतलब ऑपोजिट सेक्स के जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। औरतें होती हैं तो इनको आदमियों का साथ बहुत पसंद आता है, आदमी होते हैं तो इन्हें औरतों का साथ बहुत पसंद आता है और इनको मिलता भी है। और ये बहुत ही कई इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही हायर प्लेस पे होते हैं सूर्य की प्रेजेंस की वजह से। अब इनके यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो जाए। किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 11th हाउस किसका है? फ्रेंड्स का हाउस है। तो इनके मित्रों के साथ इसका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाए, इसके बहुत ही अधिक चांस होते हैं, क्योंकि शनि का हाउस है, शनि दीवाना शुक्र का। ठीक है। और नेटिव जो है यहाँ पर डिसीव कर सकता है और अपने फ्रेंड्स तक को सैक्रिफाइस कर सकता है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ताकि उसे एडवांटेज मिल जाए, इसलिए वो अपने दोस्तों का भी बलिदान कर देता है, बस उसको फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ आपको वेल्दी बना देता है, आपके गवर्नमेंट की तरफ से फेवर भी मिलने लगता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का हाउस है ना। तो अब यहाँ पर दोनों चाहे ना चाहे अपने अच्छे प्रभाव देंगे ही देंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पर फेवर करने लगती है, सूर्य फेवर करने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके इलिक्ट रिलेशनशिप्स विथ फ्रेंड्स ज़रूर हो सकते हैं। आप बैक स्टैबर हो सकते हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले हो सकते हैं। आपका काम बन गया तो आप लोगों को रास्ते पे, अपने दोस्तों को रास्ते पर भी छोड़कर निकल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको फीमेल फ्रेंड्स से बहुत मदद मिलेगी। आपकी जो भी फीमेल फ्रेंड्स होंगी वो आपके लिए हमेशा खड़ी रहेंगी, फाइनेंशियली एंड फिजिकली बोथ। स्वार्थ सिद्धि एट एनी कॉस्ट इज सीन ओवर हियर। यहाँ पर आपको फिर से मैं बता दूं कि सूर्य शुक्र की युति 11th हाउस में आपको मजनू जैसी स्थिति देती है। और मजनू आप किसके लिए बनते हैं? अपने फ्रेंड्स के लिए बन जाते हैं। और जब आप उनसे प्यार व्यार करने लगते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए आप रोड के रास्ते पे खड़ा होना, और क्या मतलब जैसे आशिक लोग होते हैं ना, वैसी स्थिति यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ने लगती है। अब हाउस नंबर 12 में जब हम आते हैं जल्दी से, और यहाँ पर सूर्य शुक्र युति होती है, तो यहाँ पर अनवांटेड एक्सपेंडिचर के हाउस में बैठे हुए हैं। कौन? सूर्य और शुक्र। अच्छा, और ये आर्टिफिशियल चंद्रमा भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब माता जी के ऊपर और घर परिवार के ऊपर अनवांटेड एक्सपेंडिचर होगा। अनवांटेड एक्सपेंडिचर हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो परिवार के ऊपर पैसा खर्चा करना, घर के ऊपर पैसा खर्चा करना, माता के ऊपर पैसा खर्चा हो जाना, कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा है। कम से कम फैमिली थ्राइव करती है ऐसे केस में। और यहाँ पर गुरु राहु की एनर्जी है और वो सूर्य शुक्र की एनर्जी से मिलती है। आप कॉम्बिनेशन अगर देखें तो गुरु सूर्य यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो ये आपको युति यहाँ पे सूर्य शुक्र की युति आपको 12वें घर में डॉक्टर बना देगी। ये आपके लिए रेमेडी भी है। अगर आप डॉक्टर बन जाए ना ऐसी सिचुएशन में, 12th हाउस में बैठा सूर्य शुक्र है, तो फिर आपके जितने भी मैलिफिक इफेक्ट हैं वो सब दाएं बाएं गायब हो जाएंगे। आप सूर्य शुक्र यहाँ पर गलत काम से भी धन निकलवा सकते हैं कि किसी भी तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं पर हमें सामान चाहिए ही चाहिए। यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी चीज़ को देख लिया किसी ने तो वो एकदम बिलक गया है कि अब ये चाहे 100 का हो चाहे 200 का होगा, हम इसे खर्चा कर कर ले लेंगे, चाहे अपने आप को हानि ही क्यों ना हो जाए। पर यह दीवानापन आपको कई मामलों में अपने जीवन में आगे बढ़ा देता है। आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं एट एनी कॉस्ट। अब यहाँ पे शुक्र और राहु का भी कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, और सूर्य और राहु का भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो कई बार ऐसे जातकों का देखा गया है कि ये यहाँ पर एक से ज़्यादा औरतों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। शुक्र 12th हाउस में वैसे भी एग्जॉल्टेड होता है और राहु उसे डबल ट्रिपल बनाने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पे अच्छा वेल्थ दे देता है ये कॉम्बिनेशन, पर चलते चलते काम यहाँ पर आपके रुक जरूर जाते हैं, ऐसा भी आपके साथ होता है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन पिता के लिए बहुत ख़राब होता है। अनवांटेड एक्सपेंडिचर होता है उनके हॉस्पिटल्स पे, उनके ऊपर मतलब पैसा खर्चा होता रहता है। और यहाँ पर आपको फेवर मिलता है किससे? जेल से मिलता है, दवाखाना से मिलता है और पागल खाना से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे फादर की हेल्थ के लिए मैं फिर बोलूँगा ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कॉम्बिनेशन है।
क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल चंद्रमा क्रिएट हो जाता है ना, उससे फादर को हार्ट अटैक हो सकता है। यहाँ पर कि पिता को हार्ट अटैक हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है जब सूर्य शुक्र युति आपके 12th हाउस में बनकर बैठी हो। या तो आपके पति को या पत्नी को या आपके फादर को हार्ट अटैक ज़रूर आएगा, और आप अपनी लिमिट्स में स्पेंड करेंगे, मतलब अनलिमिटेड स्पेंड कर देंगे कोई भी जीवन में चीज़ पाने के लिए। बस आपको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए एट एनी कॉस्ट। और फिर आप यहाँ पर एक चीज़ आपको और मिल जाती है, जब आप इतने ज़्यादा उतावले हैं पैसा खर्च करके किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो फिर आप पैसा खर्च करके किसी भी औरत या आदमी को भी पाने की स्थिति यहाँ पर बना देते हैं। तो आप कितना भी पैसा खर्चा करेंगे, अगर आपको कोई फीमेल पसंद आ गई, और आप कितना भी पैसा खर्चा करेंगे अगर आपको कोई मेल पसंद आ गया, उसका साथ पाने के लिए आप अपनी किसी भी हद को तोड़ देंगे। तो एक तरफ ये कॉम्बिनेशन आपका मतलब यूजलेस एक्सपेंडिचर करा रही है 12th हाउस में, पर दूसरी तरफ आप एक बात सोचिए, आपको जीवन में जो भी चाहिए वो आप प्राप्त तो कर लेते हैं ना। और प्राप्त कब करेंगे? जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप खरीद सकते हैं, केवल चाहने से थोड़ी होता है। ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे इतना पैसा देता है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, और वो भी एट एनी कॉस्ट। साम दाम दंड भेद चाहे जो भी लगाना पड़े आप लगा देते हैं, और बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं कोई भी गलत काम सही काम करने से। बस आपकी इच्छा पूर्ति हो जानी चाहिए। यहाँ पे अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं ना, जब सूर्य शुक्र की युति होती है 12th हाउस में, तो फिर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आपके ये मैलेफिक इफेक्ट जो होते हैं ना, वो शून्य होने लगते हैं। क्योंकि डॉक्टर क्या करता है? मेडिसिन का काम करता है। अब वो रोज जाएगा दवा खाना, तो यही तो ये बोल रहा है कि आप दवा खाना जाएंगे, आपकी वाइफ जाएगी, आपके पिताजी जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आप तो आधा काम कर ही रहे हैं। यहाँ पे डोनेशन ऑफ मेडिसिन जो होता है और अंधे लोगों की सेवा करना, ये काफ़ी अच्छा परिणाम दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है कौन? राहु। राहु जो है उसके पैर नहीं है, उसका केवल मुंह है, ठीक है। और यहाँ पर आप समझिए कि जो एनर्जी है शुक्र और राहु की, चलते चलते काम बंद हो जाते हैं। तो गलत रास्ते पर निकलने पर काम बंद हो जाते हैं। अच्छे खासे रिलेशन जो होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। राहु की प्रेजेंस है। आप अंधों को खाना खिलाइए, उनकी हेल्प करिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण, कंजंक्शन ऑफ सूर्य एंड शुक्र इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। अगर आपको कुछ भी अटपटा लगे मेरे एक्सप्लेनेशन में तो आप कमेंट में बता सकते हैं।